आहट में खाना छोड़कर समीना को ढूंढने में लग जाती है। समीना को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं देती। महिला शिक्षक समीना के गुमने की खबर कॉलेज मैनेजमेंट को भेज देती है। कॉलेज की लड़की लापता होने से कॉलेज मैनेजमेंट हिल जाता है और आनन फानन में पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस की गाड़ी गुफा पहुंच जाती है और पुलिस टीम महिला शिक्षक के साथ गुफा के अंदर पहुंचकर समीना को खोजने लगती है। तभी पुलिस ऑफिसर की नजर एक गुप्त दरवाजे पर पड़ती है। वह महिला शिक्षक से पूछते हैं, क्या आपने इस दरवाजे के अंदर जाकर देखा है? वह चौंक कर कहती है, नहीं, हमें तो यह दरवाजा दिखाई नहीं दिया। पुलिस ऑफिसर अपने टीम से दरवाजे को खोलने के लिए कहते हैं और जब दरवाजा खोला जाता है तो अंदर समीना बेहोश पड़ी होती है। महिला शिक्षक समीना के चेहरे में पानी डालती है और उसे उठाने का प्रयास करती है। कुछ मिनटों में समीना धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपने शिक्षक से कहती है, मैडम, हम कहाँ हैं? महिला शिक्षक समीना को सारी बात बताती है और उसे अपने साथ ले जाकर बस में बैठा लेती है। समीना के गुम हो जाने से लड़कियों का कॉलेज ट्रिप फीका पड़ चुका था। क्लास की सभी लड़कियां सोच रही थीं कि आखिर समीना उस कमरे में बेहोश क्यों हुई। समीना से कई बार पूछने पर भी उसे कुछ याद नहीं था और अगले ही दिन गुफा से जुड़ी जानकारियों के आधार पर कॉलेज में वैकल्पिक परीक्षा होनी थी और यह परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। लेकिन समीना तो गुफा के अंदर बेहोश हो चुकी थी। उसने गुफा के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठी नहीं की थी। परीक्षा की खबर से समीना चिंतित हो जाती है। वह अपने किसी भी परीक्षा में असफल नहीं होना चाहती थी। समीना रात को अपनी पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसकी नोटबुक में गुफा से जुड़ी हुई जानकारियां अपने आप लिखने लगती है। बिना किसी के पेन चलाए ही कागज पर सब कुछ लिखता जा रहा था। समीना यह देखकर घबरा जाती है और जब सारी जानकारी पूरी हो जाती है तो आखिरी में एक दिल के निशान के अंदर समीना के लिए प्यार के इजहार भरा संदेश दिखाई देने लगता है। समीना यह सब देखकर अपने कमरे के बाहर भागती है और अपनी सहेलियों को बुलाकर वह कागज दिखाती है, लेकिन उस कागज में समीना के अलावा किसी और को कुछ दिखाई नहीं देता। उसकी सहेलियां उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। समीना को भूतिया एहसास होने लगा था। समीना के कमरे में भूत की दस्तक हो चुकी थी। भूत की लिखी गई जानकारी को समीना पढ़ लेती है और सुबह अपने परीक्षा में चली जाती है। लेकिन जैसे ही समीना को प्रश्न पत्र मिलता है, उसे विश्वास नहीं होता कि वह सारे सवाल वही होते हैं जो रात को उसकी कॉपी में अपने आप को लिख गए थे। समीना परीक्षा में आए हुए सभी सवालों के जवाब बड़ी आसानी से हल कर देती है और परीक्षा समाप्त होते ही अपने कमरे आ जाती है। समीना का दिमाग रात के उस संदेश पर ही टिका होता है जो किसी प्रेमी का प्रेम पत्र लग रहा था। समीना अपने कमरे में अकेले बैठी कुछ सोच रही होती है। उसी समय कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में आई लव यू समीना लिख जाता है। समीना तुरंत बगल वाले कमरे से छात्राओं को बुलाती हैं और उन्हें दीवार में लिखा संदेश देखने को कहती है। लेकिन इस बार भी वह संदेश केवल समीना को ही दिखाई दे रहा था। समीना अपने कमरे में परेशान बैठी रहती है। पीछे से कोई उसके बालों में हाथ फेरता है। समीना तुरंत अपने कमरे में खड़ी हो जाती है। उसे कमरे में किसी के मौजूदगी का एहसास होने लगा था, लेकिन समीना इस बात से अनजान थी कि भूत की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। भूत समीना को